दोस्तों आप सभी को राम राम। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था और आपको पता होगा कि कल के डिस्कशन के बाद जब देखिएगा मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर इस तरीके का कंटेंट बनाना और आपको ये बताना कि देखिए यहाँ पे अच्छी अपडेट्स भी हैं, इतना निराशावादी नहीं होते और सिचुएशन चेंज होती चली जाती है। तो सेम चीज़ है ऊपर के लेवल पे। जब देखिएगा मार्केट गया 2 दिन, मंडे ट्यूसडे को तो हमने बताया था आप ट्रैप नहीं होना, ऊपर ऊपर से एकदम से मार्केट आपको धकेल देगा क्योंकि फेड की मीटिंग आने वाली है। आप संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे सबके वीडियो देख सकते हैं। और फेड जिस दिन आया उसी दिन देखिएगा जब मॉर्निंग में मार्केट खुला तो पूरी तरीके से 1800 पॉइंट निफ्टी बैंक, 400 पॉइंट निफ्टी 50 क्रैश होकर खुला। तो इसीलिए कहते हैं जब मार्केट ग्रीन होता है तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर जब सैटरडे संडे का वीकेंड हो जाता है तो वहां पे और ज्यादा होशियारी ये करनी है कि अच्छी अपडेट तो देखनी है लेकिन बैड न्यूज जो आ रही है उन पे मार्केट बड़ा रिएक्शन देगा। तो एक बैड न्यूज आ चुकी है निफ्टी बैंक के लिए कि यहां पे अब देखिएगा लॉस ज्यादा हो रहा है क्योंकि गोल्ड गिर गया, सिल्वर गिर गया और आपको पता है वही पर्टिकुलर चीज थी जो होल्ड करे हुए थी हमारे फॉरेक्स रिजर्व को। अब दोनों गिर गए तो सिचुएशन चेंज हो गई। तो आपको पता है सिचुएशन चेंज हुई तो बहुत डिफरेंसेस आ गए। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देखिएगा दूसरे हफ्ते गिर गया है और बड़ा फॉल आया है। ये सबसे बड़ी बात होती है, बड़ा फॉल। तो बड़ा जब फॉल आता है तो तेजी से आपकी जो किटी होती है, जो गुल्लक होती है, तेजी से खाली होती है। और जब वो तेजी से खाली होती है, सिचुएशन कैसी है, ग्रीन है आज की, लेकिन गुल्लक बहुत तेजी से खाली होती है तो आरबीआई की अपडेट होती है तो सीधा निफ्टी बैंक पे असर पड़ता है, सीधा निफ्टी 50 पे असर पड़ता है। चूंकि निफ्टी बैंक गिरेगा तो निफ्टी 50 भी गिरेगा। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व गिरा है $7 बिलियन का, जो लॉस हुआ है $7 बिलियन का। आपको पता होगा 724, 726 मैंने आपको बताया था ये पर्टिकुलर देखिएगा रेंज पे पहुंच गया था और वहां पे ही मार्केट ने रिकवरी भी ली थी। बट आपको भी पता है ये सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। $7 बिलियन का लॉस हुआ है, $709 बिलियन पे फिर से आके खड़े हो गए हैं हम लोग। और आपको पता है निफ्टी बैंक का सीधा कोरिलेशन है, एफआईआई का सीधा कोरिलेशन है। किसी भी देश में एफआईआई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फॉरेक्स डेटा भी देखते हैं कि अगर वो गिर रहा है तो एफआईआई सेलिंग करेंगे, वो बढ़ रहा है तो एफआईआई यहाँ पे बाइंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ड्रॉप आया है ये सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है क्योंकि 7 बिलियन, 1-2 बिलियन होता तो कोई आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। $7 बिलियन है, बड़ा है। फिर अगर आप देखेंगे कि यहां पे लास्ट पर्टिकुलर वीक में जो था वो $11 बिलियन का था। तो अगर आप देखेंगे तो 14 दिन में अगर आप ऐड करोगे तो 14 दिन में 11 + 7, तो अगर आप देखेंगे $18 बिलियन का लॉस हुआ है। और आप देख सकते हो जिस तरीके से आपने देखा होगा 2 दिनों से जो गोल्ड है वो 6% 7% क्रैश हुआ है और सिल्वर कम से कम देखिएगा 14% प्लस में क्रैश हुआ है। तो ये गोल्ड रिजर्व ये बता रहे हैं क्योंकि गोल्ड भी फॉल होगा तो आपको पता है गोल्ड की किटी पे असर पड़ेगा। तो ये आने वाला डेटा भी अच्छा नहीं आने वाला है। मतलब 18 बिलियन 14 दिन में जा चुके हैं, लेकिन ये जो हफ्ता बीत रहा है ना इसका डेटा तो अगले फ्राइडे को आएगा। तो वो भी बता रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर इतना ज्यादा गिरे हैं तो वहां पे भी डेटा अच्छा नहीं आने वाला है। हो सकता है आप $700 बिलियन के भी नीचे आ जाओ, मतलब जो किटी है वो $700 बिलियन के नीचे आ जाए। तो ये चीज देखिएगा निफ्टी बैंक के लिए बहुत शॉकिंग है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक के लिए इसलिए शॉकिंग है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जितना ज्यादा बढ़ेंगे गोल्ड उतना ही गिरेगा। और आपको पता है कि अगर किटी गिरेगी, फॉरेक्स गिरेंगे तो निफ्टी बैंक अपने आप गिरेगा। तो वो सिचुएशन, और ये डेटा भी कहां से आता है, आरबीआई से आता है। कब आता है, जब फ्राइडे को मार्केट बंद हो जाता है तब, यानी कि इसका इंपैक्ट ही मंडे को पड़ेगा। फिर आगे अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा है वो फॉरेक्स एक्सचेंज में आपके एफसीआई अकाउंट में देखने को मिल रहा है, जो कि सीधा इंटरकनेक्टेड होता है बैंकों से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफसीआई अकाउंट में भी काफी मेजर देखिएगा फॉल देखने को मिला है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गोल्ड रिजर्व ये देखिएगा आपको बचाता है, हर बार जो बचाता है, ये जो $130 बिलियन के पास हो गया है ये इस हफ्ते नहीं बचाएगा। गोल्ड कितना गिरा है, 7% 2 दिनों में, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो बचावट हुई है, मतलब ये होता कम से कम 9-8-9 बिलियन का लॉस जो होता, ये जो बचावट हुई है वो भी चली जाएगी। जबकि स्पेशल ड्राइंग राइट देखिएगा यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, देख सकते हैं आप, स्पेशल ड्राइंग राइट डिक्लाइन हुए हैं। तो ये गोल्ड जो शॉक देने वाला है अगले हफ्ते ये भी क्लियर है और आपको पता है इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा और ये पता होगा अगले हफ्ते के स्टार्ट होने से पहले ही। और अगर आप देखेंगे तो आईएमएफ में जो पोजीशन है
वो भी गिर गई है। ये देखिएगा, इससे ग्लोबली इंपैक्ट पड़ता है, आईएमएफ की जो पोजीशन है वो भी गिर गई है। तो इसलिए ये बड़ी बैड न्यूज है निफ्टी बैंक के लिए, इसका इंपैक्ट पड़ेगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।